हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, नारद पुराण के अनुसार सभी मासों में श्रेष्ठ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करका अष्टमी नामक व्रत का विधान बताया गया है। इसे लोक भाषा में अहोई आटे या अहोई अष्टमी भी कहते हैं। अहोई का शाब्दिक अर्थ है अनहोनी को होनी में बदलने वाली माता। इस संपूर्ण सृष्टि में अनहोनी या दुर्भाग्य को टालने वाली आदि शक्ति देवी पार्वती हैं। इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना अहोई माता के रूप में की जाती है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 5 नवंबर 2023 रविवार की मध्य रात्रि 1 बजे से और अष्टमी तिथि का समापन 6 नवंबर 2023 सोमवार को प्रातः 3:18 पर हो जाएगा। यानी उदय तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। साथ ही इस दिन रवि पुख्य योग का शुभ योग भी बन रहा है। इस योग में रखे गए व्रत का 2 गुना फल मिलता है। ऐसे में 5 नवंबर 2023 दिन रविवार को सूर्योदय सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त शाम 5:42 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से सुबह 5:50 तक रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहने वाला है। अहोई अष्टमी के दिन कुछ खास योग भी बन रहे हैं। उस दिन शुभ योग दोपहर 1:36 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग लग जाएगा। उस दिन रवि पुख्य नक्षत्र भी सुबह 10:30 तक रहने वाला है। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 7 बजे तक रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन माताएं तारों को देखकर यानी तारों को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो उस दिन तारों को जल देने का समय शाम 5:58 पर होगा। तारों को जल देने के बाद माताएं अपना व्रत खोलेंगे शाम 5:58 से शाम 7 बजे के बीच में। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अहोई अष्टमी पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायंकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वालों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या कुमकुम का उपयोग करें। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। फिर पकवान जैसे हलवा, पूरी, मिठाई आदि को भोग अहोई माता को लगाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें और उनके मंत्रों का जप करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि अहोई माता हमारे बच्चों की रक्षा करें। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती प्रीनंदाय नमः का 11 माला जाप करने से संतान से संबंधित सारे कष्ट मिट जाते हैं। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे थे। दीपावली से पूर्व साहूकार की पत्नी घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लेने खेत में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते समय उसकी कुदाल से अनजाने में एक पशु शावक की मौत हो गई। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने उस स्त्री को श्राप दे दिया। कुछ ही दिनों के पश्चात वर्ष भर में उसके 7 बेटे एक के बाद एक मर गए। महिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। एक दिन उसने गांव में आए सिद्ध महात्मा को विलाप करते हुए पूरी घटना बताई। महात्मा ने कहा, तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर स्याहू और उसके बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो।
और क्षमा याचना करो। देवी माँ की कृपा से तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। साहूकार की पत्नी ने साधु की बात मानकर कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत और पूजा की। व्रत के प्रभाव से उसकी 7 संतानें पुनः जीवित हो गईं। तभी से महिलाएं संतान सुख की कामना के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। बोलिए अहोई माता की जय।